पाले में जाना है, ठीक है? आगे खेल जो में सब वही आएगा। कोई ऐसा जिसने खेल नहीं खेला आपने जैसे वहां जाएंगे वैसे वैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बताओ आपने वहां जाना। चलिए करो। 3, 4, 5, 6, 7, जय श्री राम। 7, जय श्री राम। 7:30, जय श्री राम। 8, जय श्री राम। 8, जय श्री राम। 9, शौर्य पराक्रम की गाथाएं, शौर्य पराक्रम की गाथाएं भरी पड़ी है इतिहासों से, भरी पड़ी है इतिहासों से। परंपरा के चिर उन्नायक, परंपरा के चिर उन्नायक साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। कलयुग में संगठन शक्ति ही, कलयुग में संगठन शक्ति ही जागृति का आधार बनेगी, जागृति का आधार बनेगी। एक सूत्र में पिरो सभी को, एक सूत्र में पिरो सभी को। सपने सब साकार करेगी, सपने सब साकार करेगी। संस्कृति के पावन मूल्यों की, संस्कृति के पावन मूल्यों की लेकर हम सौगात चले, लेकर हम सौगात चले। मिलकर साथ चले, 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 मिलकर साथ चले। जीवन को सरसाएं फैलाकर आलोक ज्ञान का, फैलाकर आलोक ज्ञान का। पराशक्तियों को प्रकटाएं, पराशक्तियों को प्रकटाएं। निबिड़ निशाचा की काट कालिमा, निबिड़ निशाचर की कालिमा। लाने नवल प्रभात चले, लाने नवल प्रभात चले। मिलकर साथ चले, 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 मिलकर साथ चले। श्रीमान दिलीप जी विभाग प्रचारक विभाग हुआ पिछले 25 सालों से प्रचारक के रूप में दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं और वर्तमान मूलतः आप राजस्थान से हैं और वर्तमान में केंद्र कठुआ। उनके साथ में श्रीमान सुरजीत जी जिला कार्यवाह जिला कसौली, इस जिला के जिला प्रचारक
श्रीमान सचिन जी के उपरांत हमें मुख्य वक्ता जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। केवल अपार्मिक शक्ति के दृढ़ आधार पर ही राष्ट्र खड़ा होता है और उसकी तेजस्वी शक्ति बनी रह सकती है। लक्ष्य पर रखा गया है। के बारे में हमारे भारतीय संस्कृति में मान्यताएं हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से अश्विनी नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। तो अश्विनी नक्षत्र की पूर्णिमा, इसको शरद पूर्णिमा के रूप में और मान्यता मिली है। कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखेंगे तो आज के दिन से ही और सर्दी शीत ऋतु ये प्रारंभ हो जाती है। हम महसूस भी कर रहे होंगे तो आज से और सर्दी ये प्रारंभ हो जाएगी। ये शरद पूर्णिमा है। और भी शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सारी ऐसी और घटनाएं हैं। एक तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये देखा जाए तो पृथ्वी के नजदीक आज के दिन चंद्रमा और सबसे नजदीक होता है। उसके कारण से अभी लाइट है, इसलिए तो आप महसूस कर सकते हैं कि बिना लाइट का भी हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं। इतना उजाला। पुराने जब वैद्य होते थे तो उस समय आज की तरह मेडिकल दवाइयां नहीं होती थी, तो जड़ी बूटियों से दवाई बनाते थे। तो आज के दिन का इंतजार होता था, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते थे और आज की रात को चांदनी रात में और उसको रखते थे। मान्यता ऐसी थी कि शरद पूर्णिमा की रात को जो जड़ी बूटियां चांदनी में रखी जाती थी वो इतनी औषधीय गुण उसके अंदर बढ़ जाते थे कि वो कई प्रकार के रोगों का समाधान करने के लिए वो सिद्ध होती थी। ऐसा भी हमारे यहाँ पर पालन किया था और उसके कारण से भगवान को अवतरित होना पड़ा उसको मारने के लिए। ऐसा आता है कि भगवान राम भी जब बार बार और उनके सिर को काट रहे थे तो दूसरा सिर निकल कर आ जाता था और एक बार तो भ्रमित हो गए, क्या मैं इनको मार पाऊंगा? उन्होंने विभीषण को पूछा, इसका कारण क्या है? एक तो बात ये बताते हैं कि उनके और पेट में नाभि में अमृत, वहां बाण मारने से और रावण का वध हो सकता है। लेकिन एक दूसरी बात और भी थी, उन्होंने ये बताया कि आपकी सेना में सबसे शीलवान व्यक्ति कोई हो उसको सामने खड़ा करना पड़ेगा। रावण ने उसे भी प्राप्त किया था ऐसा माना, तो हनुमान जी को सामने खड़ा किया और फिर राम जी का बाण कराया और अमृत का पान किया था। उसके कारण से उस प्रकार से समर्था को प्राप्त हुआ। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आज महाराष्ट्र वृंदावन के अंदर और 16,000 गोपियों के साथ में महाराष्ट्र का कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है। और उसी की खुशी में चंद्रमा और उस महाराष्ट्र को देखने लगा तो देखते देखते ऐसा बताते हैं इतना प्रसन्न हो गया कि वो अमृत वर्षा करने लगा। और इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन इस प्रकार से अमृत बरसता है, खीर बनाकर और रखते हैं और चांदनी में ऐसा बोलते हैं कि वो दवाई के रूप में हमारे शरीर के अंदर काम करती है, ऐसी मान्यता है। ऐसी बहुत सारी शरद पूनम के साथ में और इस प्रकार की घटनाएं जुड़ी हुई। आज के दिन भगवान वाल्मीकि जी का जन्मदिन भी, ये भी एक प्रसंग आज के दिन शुभ दिन है। ऐसे शरद पूर्णिमा बहुत सारे और इस प्रकार के प्रसंगों को लेकर आती है, इसलिए अपने समाज में इसको मनाना चाहिए। मुख्य रूप से इस त्योहार को हम अपनी शाखा पर क्यों मनाते हैं, संगीत स्थान पर क्यों मनाते हैं, इन सब बातों का स्मरण हो। एक बात तो ये है। दूसरा,
भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाराज जो किया गया वो एक प्रेम का प्रतीक था, और इसीलिए भगवान को लेकर यह कहा जाता है कि भगवान 3 चीजों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो 3 चीजें कौन सी है? तो एक श्लोक में ये बताया है, दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन तेनवः सर्वेन्द्रियोपशांत्याश तुष्यत्ताशु जनार्दन, ऐसा कहा। ये जो 3 चीजें व्यक्ति के अंदर होती है, इनके द्वारा भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। दया या, तो दया या तृतीय विभक्ति लगी, संस्कृत के विद्वान जानकार होंगे जो जानते हो। दया या इसका मतलब दया के द्वारा भगवान को जल्दी प्रसन्न किया जाता है। किसके ऊपर दया करना? सर्वभूतेषु, इस संपूर्ण जगत के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर जो दया करता है, ऐसा कोई प्राणी तो उसके ऊपर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया, संतुष्टि के द्वारा सब प्रकार के और स्थिति में संतुष्ट रहना। संतुष्टिया ये न केवल, हर स्थिति में संतुष्ट रहना, उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सर्वेंद्रिया प्रशांत्याश, इंद्रियों को शांत करके, इंद्रियों का निग्रह करके, उससे भी भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तुष्यत्याशु जनार्दन, जनार्दन भगवान को कहते हैं। तो भगवान इन 3 चीजों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इन तीनों से भी जल्दी एक प्रेम ऐसा भाव है जिस भाव से ईश्वर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और भी जल्दी। और हम सब ने पढ़ा होगा एक छंद रसखान ने लिखा है, संघ के काम का जो मूल आधार है वो क्या है? वो प्रेम है। हम सब किसी को कुछ नहीं देते, संघ में कोई किसी को कुछ नहीं देता, केवल आत्मीयता है और प्रेम भाव है। उस प्रेम भाव के कारण से हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। संघ का स्वयंसेवक कोई यहाँ पर है, लेकिन कोई महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां कोई संघ का स्वयंसेवक हमें मिल जाएगा तो हमें लगेगा ये अपना है। दुनिया के किसी भी हिस्से में और संघ का स्वयंसेवक हमें मिलेगा तो हमें ऐसा लगेगा ये हमारा भाई है, ये हम महसूस कर सकते हैं। तो ये आत्मीयता का जो भाव है संघ में जो बड़ा है, ये इतने वर्षों की साधना के बाद उस समय से लेकर आज तक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने संघ की शुरुआत की, टोपी वाला जो चित्र है डॉक्टर साहब ने, जब डॉक्टर साहब का निधन हो गया और उसके बाद श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस समय स्वयंसेवक खड़े होते थे बोलने के लिए डॉक्टर साहब के बारे में। वो बोलते थे एक दूसरे से आत्मीयता प्रेम के कारण, और इसलिए संघ में गीत भी बोलते हैं, शुद्ध सात्विक प्रेम अपना कार्य का आधार है, दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। मूल रूप में संघ में और प्रेम ये तत्व है, प्रेम एक भाव है जो संपूर्ण सृष्टि के अंदर है। आप देखेंगे खड़े हो गए, अनेकों कार्यकर्ता खड़े हो गए और सभी का उद्देश्य भारत माता की जय हो, परम वैभव पर भारत रहना चाहिए। एक से अनेक हुए और अनेक होने के बाद भी सबका विचार एक है। तो इसलिए भी डॉक्टर साहब ने शुरुआत से संगठन का काम किया, तो मूल रूप में प्रेम को साथ लेकर, इस प्रेम भाव के आधार पर एक एक स्वयं को उसके घर पर मिलने के लिए जाना, आत्मीयता रखनी। और उसके कारण डॉक्टर साहब 35 साल की उम्र के थे जब संघ का काम शुरू किया, और उनके साथ में जब खेलने वाले छोटे छोटे बालक 7 साल के 8 साल के, उनसे दोस्ती होना संभव नहीं, लेकिन उन स्वयंसेवकों की इतने आत्मीयता थे, डॉक्टर साहब दिखते नहीं थे तो वो विचलित हो जाते, परेशान हो जाते, डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दिए। तो इसलिए प्रेम के आधार पर संगठन का काम और बड़ा है आगे भी, और इसी के आधार पर अपना संघ का काम बढ़ रहा है। आज हम सब शरद पूर्णिमा के इस कार्यक्रम में सब लोग आए और सब लोगों ने कार्यक्रम किया। अभी इसके बाद भी एक और कार्यक्रम है, लेकिन अभी वर्तमान में पूरे देश में जो हालात जिस प्रकार के बन रहे हैं, उन सबको भी हम सबको ध्यान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसलिए संगठन का काम, अभी जैसे अमृत वचन जो बोला गया उसके अंदर राष्ट्र ऐसा शब्द का है,
तो राष्ट्र की रक्षा के लिए ही संघ का काम है, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए संघ का काम है। त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे तत्त्वेशिकायो नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता इमे सादरन्त्वा नमामो वयम् तुदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् वामाशु संदेहि तत्पूर्तिये की जय। भारत माता की जय। 2 3